वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कामरान राठौर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी में जो ट्रेंड है, जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं, जो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, या हमारे पास स्मॉलर एनायन हैं या लार्जर एनायन हैं, तो वो आयन की थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप स्टूडेंट्स देख सकते हो यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे जो एनायन थे उनको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्मॉलर एनायंस एंड लार्जर एनायंस। अब स्मॉलर एनायंस में हमारे पास फ्लोराइड है, ऑक्साइड है, हाइड्रो ऑक्साइड। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट्स हैं, सल्फेट है, नाइट्रेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, एटसेट्रा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखें कि हम सेकंड ग्रुप को यूज कर रहे हैं। बेरिलियम है, ठीक है, यहाँ पे बेरिलियम है, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड्स है, OH नेगेटिव है। अब मैं OH नेगेटिव यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वजह से मैंने इन सब में क्या लिखा कि हाइड्रो ऑक्साइड लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हाइड्रो ऑक्साइड का साइज कभी भी चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट है। हाइड्रो ऑक्साइड चाहे Mg का हो, Ca का हो, जिसका भी हो, वो हाइड्रो ऑक्साइड में OH ही है, तो इसका साइज क्या होगा स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी स्टूडेंट्स, बी से जब नीचे जाएंगे, Mg कैल्शियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो जो हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो साइज ऑफ कैटायन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब इस साइज के इंक्रीज होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, डिफरेंस जो है इन कैटायन और एनायन के साइजेस का, वो क्या होता जा रहा है स्टूडेंट्स। आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, दोनों साइज क्या है, कंपेरेबल है। जबकि इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ गया, इसमें मजीद कैटायन के बड़े होने से ये डिफरेंस मजीद इंक्रीज हुआ। अब जो डिफरेंस हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो इस केस में स्मॉल एनायन के केस में डिफरेंस इंक्रीज होता जाता है साइजेस का। अब जब साइजेस का डिफरेंस इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स, तो जो पैकिंग ऑफ आयंस है किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर स्टूडेंट्स, जो इनकी पैकिंग है आयंस की, वो क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। वो इतना स्ट्रांगली पैक नहीं होंगे। ये तो आप जानते हो कि अगर साइजेस जो हैं किसी आयंस के लैटिस के अंदर कंपेरेबल हों, तो उस लैटिस की पैकिंग जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो जब जो हम टॉप टू बॉटम जाते जा रहे हैं, तो पैकिंग इनकी क्या होती जा रही है स्टूडेंट्स, वीक होती जा रही है। अब इससे होगा क्या स्टूडेंट्स, कि जो ईज ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज या आप लैटिस क्रिस्टल लैटिस की ब्रेकेज की बात करें, तो स्टूडेंट्स पैकिंग स्ट्रांग नहीं होगी, तो क्रिस्टल क्या होगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा जी स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा, जो क्रिस्टल है जब वो इजीली ब्रेक होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि उसकी लैटिस एनर्जी क्या है, कम है। उसकी लैटिस एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स, कम है। थोड़ा बहुत हीट करने के ऊपर वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी उसकी। तो अगर लैटिस एनर्जी कम है स्टूडेंट्स, तो उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब हम टॉप टू बॉटम स्मॉलर एनायन के केस में मूव करते हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है इनकी, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, चाहे वो हाइड्रो ऑक्साइड्स हों, ऑक्साइड्स हों, या फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कोई भी हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या है, लार्ज एनायंस है। अब मैं यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ सल्फेट, तो सल्फेट में सेकंड ग्रुप के डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो यहाँ पे कि सल्फेट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट साइज है। सल्फेट का साइज कैसे चेंज होगा, नंबर ऑफ एटम सेम है, तो साइज एनायन का क्या है, टॉप टू बॉटम कांस्टेंट है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं है क्योंकि सारे सल्फेट है। लेकिन अगर हम बात करें कैटायनिक पार्ट की, तो जो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो कैटायन का साइज, कैटायनिक रेडियाई जो है स्टूडेंट्स, वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एनायन क्या था, ऑलरेडी बहुत बड़ा था स्टूडेंट्स, लेकिन कैटायन का साइज क्या था, स्मॉल था। तो यहाँ पे इनके साइज का डिफरेंस क्या है, ज्यादा है स्टूडेंट्स। जब डिफरेंस ज्यादा होगा स्टूडेंट्स,
तो लैटिस के अंदर इनकी पैकिंग क्या होगी, वीक है। अब जब पैकिंग वीक है स्टूडेंट्स, तो फिर क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना या इसके लैटिस को ब्रेक करना क्या होगा, ऊपर वाले को इजी है। जब लैटिस ब्रेक करना या इसकी लैटिस एनर्जी अगर क्या होगी, कम होगी, अगर पैकिंग इसकी क्या है, वीक है। अब अगर स्टूडेंट्स लैटिस एनर्जी वीक है या फिर इनको ब्रेक करना इजी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको थोड़ी बहुत हीट देंगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इजीली क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, कम है। लेकिन जो जो स्टूडेंट्स हम टॉप टू बॉटम मूव करते जा रहे हैं, तो साइज कैटायन का क्या होता जा रहा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे कैटायन का साइज मजीद बढ़ गया। अगर इसकी बात करें तो अब ये कंपेरेबल साइज होते जा रहे हैं। टॉप टू बॉटम हम जो नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं, तो साइज क्या होता जा रहा है, कैटायन एनायन का कंपेरेबल होता जा रहा है। ठीक है, अब जो कंपेरेबल साइज होता जा रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि वहां पे कैटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब डिफरेंस कैटायन और एनायन का क्या होगा, कम होगा स्टूडेंट्स, तो आप जानते हो पैकिंग अच्छी होगी। जब पैकिंग लैटिस के अंदर बेटा कैटायंस और एनायंस की क्या होगी, स्ट्रांग होगी, तो फिर क्या होगा, जो लैटिस है उसे ब्रेक करना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। बॉन्ड ब्रेकेज उसकी क्या होगी, कम होगी। जब बॉन्ड ब्रेकेज कम होगी या लैटिस को ब्रेक करने का ईज जो है या डिफिकल्ट होता जाएगा उसको क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करना, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है उसकी लैटिस एनर्जी क्या है, हाई है। अब लैटिस एनर्जी हाई है तो फिर क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो जो ही इस केस में हम टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहे हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, इसकी इंक्रीज होती जाएगी। मतलब इनको ब्रेक करना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स कि विच वन इज मोर थर्मली स्टेबल। तो अब आपके पास इनमें से स्टूडेंट्स थर्मली स्टेबल कौन सा होगा ज़्यादा। ये स्टूडेंट्स आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हमारे पास यहाँ पे साइज ऊपर क्या है, कंपेरेबल है, और जो हम नीचे की तरफ मूव करते जा रहे हैं, साइज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है कैटायन का। तो इस सीक्वेंस को आप अपने माइंड में रखेंगे। अब आपके पास आंसर क्या होगा, थर्मली स्टेबल। इसको ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल है स्टूडेंट्स, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स कि विच वन इज लीस्ट स्टेबल, तो लीस्ट थर्मली स्टेबल कौन सा होगा, ऑप्शन डी विल बी लीस्ट स्टेबल। ये लीस्ट होगा और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, मोर स्टेबल होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब यहां पे भी आपने माइंड में रखना है कि फॉर एग्जांपल लार्ज कैटायंस हैं और एनायंस हैं, उसमें स्मॉल कैटायन लार्ज की तरफ जाता जा रहा है, टॉप टू बॉटम कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, कंपेरेबल साइज है इनके, तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, थर्मली स्टेबल ये ज्यादा होगा क्योंकि इसका लैटिस ब्रेक करना मुश्किल है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन विच वन इज मोर थर्मली स्टेबल, तो इसका ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन होगा। इट विल बी मोर थर्मली स्टेबल। और अब अगर बात करें हम विच वन इज लीस्ट स्टेबल, तो अगर आप लीस्ट स्टेबल की बात करते हो तो ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ओके, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी इसकी। और अगर हम इसका स्टूडेंट्स ऑर्डर देख लें तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है BaCO3 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम कौन सा होगा, SrCO3, उससे कम कौन सा होगा, CaCO3,
और उससे कम कौन सा हो जाएगा फर्दर हमारे पास mg वाला जो है ये हो जाएगा। इस केस में अगर देखो स्टूडेंट्स तो आपके पास मोर स्टेबल कौन सा है फर्स्ट, तो इसमें हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास MgOH ट्वाइस। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से CaOH ट्वाइस, उससे कम फिर SrOH ट्वाइस, और सबसे लीस्ट कम क्या होगा BaOH ट्वाइस। तो ये स्टूडेंट्स कुछ इनके क्या है थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर अभी तक मेरा चैनल आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए